हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जो यूपी पुलिस का प्रीवियस पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रीवियस पेपर है रियल क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसके पहले हम पार्ट 1 करा चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, कई सारे पार्ट्स होंगे इसके, लगातार हम क्वेश्चंस को करा रहे हैं। तो आज हम 41 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से 40 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में हम कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? यानी कि जो एंजाइम होता है हमारे बॉडी में, वो किसके परिवर्तन से कंट्रोल में आती है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पीएच, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पीएच वैल्यू। आप जानते होंगे पीएच वैल्यू का जो मान होता है वो अधिकतम मान होता है 14। ठीक है, आप ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, आता है कई बार कि जो नींबू होता है, नींबू का पीएच मान क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बताना है नींबू का पीएच मान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन किससे पचते हैं? यानी कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है लाइपेज की वजह से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? यानी कि डीएनए के जो पिता माने जाते हैं, भारतीय फिंगरप्रिंट वाला जो है, उसके पिता कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो माने जाते हैं लालजी सिंह माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रियल पेपर तो है ही, लेकिन और भी जैसे कि रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी में एक बार आया हुआ था, शायद 2021 के आसपास आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना, जो फोटोग्राफी होता है उसमें किसका यूज करा जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45, रक्त समूह ओ, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जो रक्त है वो ओ पॉजिटिव है, तो व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? यानी कि किसी का अगर ओ पॉजिटिव है तो किससे खून ले सकता है? तो फ्रेंड्स, ये जो ले सकता है वो केवल ओ वाले से ही ले सकता है। तो ओ वाला केवल ओ वाले का ही खून ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पारित कराया गया था, जेम्स फोर्ड ने करवाया था, यानी कि लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि रॉलेट एक्ट किस सन में पारित हुआ था। अब देखते हैं किसका जवाब सही आता है। रॉलेट एक्ट किस सन में पारित हुआ था? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 47, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, यानी कि फूट डालो राज करो ये रणनीति किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? यानी कि किसे कर लो आप यहाँ पर, किस व्यक्ति को हम द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार है, क्योंकि दादा भाई जो नौरोजी हैं यहाँ पर, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है यहाँ पर, जैसे लिखा था ग्रैंड ओल्ड मैन। एक यहाँ पर आता है सीमांत गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा हुआ 49 पे, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये देखो रियल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं, क्योंकि अगर दोबारा कभी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इनको आसानी से कर ले जाएं और आपके मार्क्स भी आ जाएं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 50 में। इसमें कह रहा है 50 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन, इसको कर लो, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? यानी कि कुल मिला के ये कहना चाहता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका पहली महिला जो अध्यक्ष बनाई गई थी वो कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, यानी कि शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? तो यहाँ पर जब संसद शून्यकाल होता है वो दोपहर के 12 बजे शुरू होता है, ये याद रखना। अच्छा, इसमें शून्यकाल होता है, एक होता है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल इससे बाद पहले का होता है, यानी कि 11 बजे से लेकर के यहाँ 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर कह रहा है 52 नंबर पे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा भाग है जो नागरिकता के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है हमें,
और वो हो जाएगा यहाँ पर भाग 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन, भारत में राजनीति दलों के मान्यता दी जाती है, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिक्स पार्टियां होती हैं, उनको मान्यता कौन देता है? तो ये फ्रेंड्स जो मान्यता देता है वो देता है निर्वाचन आयोग जो होता है, और भारत का है तो भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पार्टियों की, यानी निर्वाचन आयोग की, तो जो भी वहां पर होगा, जो निर्वाचन करवा रहा होगा, उसी के 2 अध्यक्ष होते हैं, वो इनको यहाँ पर दर्जा देते हैं कि कौन सी पार्टी किसकी योग्य है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो नियुक्त कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के पास पूरी जो सेना का कमांड होता है वो होता है। कोई अगर ऑर्डर देना है या जो भी है, तो उनके पास पूरा का पूरा क्या होता है? पावर होता है। आपातकाल जो लगा सकते हैं वो यही लगा सकते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर यह बताना है कि भारत में आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? यानी कि जब मान लो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग हैं उसके अध्यक्ष नहीं आए किसी दिन, तो फिर उनकी जगह पर कौन उस दिन संभालता है? तो हम कहते हैं वो संभालते हैं जो सदस्य राष्ट्रपति नामित करते हैं वही, यानी कि सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त प्राधिकृत करे, यानी कि जिनको राष्ट्रपति बोलते हैं, वो वहां पर करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच विवादित है? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, और देखो यहाँ पर आ भी गया है क्योंकि रियल पेपर हम करवा रहे हैं यूपी प्लस का। तो तीस्ता नदी परियोजना किन देशों के बीच की विवाद हो रही है? तो ये है भारत और बांग्लादेश। ये बहुत पुराना मसला है, तो भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 58 नंबर, 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति नहीं है? यानी कि हम अपने राष्ट्रीय आय का अगर आकलन करते हैं देश में, तो वो कौन सी प्रणाली है जिसको हम नहीं अपनाते हैं? तो इसमें ध्यान से सुनना है कि कौन सी वाली नहीं है। तो इसमें देखो, एक है यहाँ पर मातृका प्रणाली, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो, आप देखो राष्ट्रीय आय की बात करें तो व्यय कितना हुआ ये तो हम कैलकुलेट ही करते हैं, कितना खर्च करा, क्रय कितनी चीजें खरीदी गई, आय कितनी है, इनकम कितनी है, तो ये तो हम देखेंगे। लेकिन मातृका जो प्रणाली है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? यानी जो उज्ज्वला योजना है उसका संबंध किससे है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से, यानी कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको एलपीजी गैस का बांटा गया है, उनका वितरण किया गया है, तो इसी योजना का संबंध है। या कुल मिला के ऐसा भी आ सकता है, उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी गैस वितरण से है, ऐसे भी आप लिख देना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रीन बैंकिंग। अब यहाँ पर क्या है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो जो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है फ्रेंड्स, ये होता है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक, यानी कि ग्रीन से आप समझ सकते हैं, ग्रीन का मतलब कि पर्यावरण संबंधित। तो पर्यावरण संरक्षण की बात जो करते हैं, परियोजनाएं जो लेकर आते हैं, वित्त पोषण करने वाले जो बैंक होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? यानी कि जो खाद्यान्न के रूप में मानी जाती हैं वो 3 जो फसलें हैं मेन, वो कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जानते होंगे कि गेहूं तो होता ही होता है, तो गेहूं, चावल और मक्का तीनों ही महत्वपूर्ण फसलें हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि तीसरी श्रेणी में कौन सा आता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रेडिंग, यानी कि जब हम कोई ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें आता है ऑप्शन डी, यानी कि तीसरी श्रेणी में। देखो पहली श्रेणी में क्या आता है, खेती आती है। अब विनिर्माण जो आता है, किसी भी चीज का उद्योग जो होता है वो आता है सेकंड नंबर पे, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। बाकी जितने भी सेवा सेक्टर आते हैं वो तीसरे क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पर अगला कह रहा है
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसके लिए क्या है कि आपको सिर्फ रटना नहीं है कि बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो इसके लिए आपको मैप भी तैयार करना है। तो जो आस-पास जो पड़ोसी देश हैं, उनको भी एक बार देख लेना है कि इनकी बाउंड्री भारत से टच होती है, किन-किन देशों की। तो फिलहाल इसका आंसर जो मैं कह रहा हूँ, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मणिपुर। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी राइट। मेघालय से नहीं लगती, मिजोरम से देखो, यहाँ पर जो दिए हैं 7 टेरिटरी जो यूटी हैं वहाँ पर 7 सिस्टर्स जो हैं वो दिया, यूटी नहीं सॉरी 7 सिस्टर जो हैं उनके नाम दे दिए हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो आस-पास के जितने राज्य हैं वो सारे दे दिए हैं। तो इसलिए आपको मैप भी अच्छा खासा आना चाहिए। तो मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कि दुलहस्ती जो पावर स्टेशन है, कौन-सी नदी के पास में है? किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो ये करंट अफेयर था उस वक्त का, जो उस वक्त मिला हुआ था वो मिला था महेंद्र सिंह धोनी को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो पद्म विभूषण मिलते हैं या किसी प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं उनको एक बार जरूर आप देख लेना, खासकर इस साल के जो मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? यानी कि तेल शोधन के लिए कारखाना है वो कहाँ पर है, सबसे पुरानी है जो कि कहाँ पर, भारत की। और देखो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है डिगबोई है, और आपको पता होगा डिगबोई कहाँ पर है, आसाम में है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन था यानी कि वहाँ पर लोग पेड़ों पर चिपक जाते थे ताकि पेड़ों की कटाई रुक जाए, पेड़ों को लोग ना काटें, उनसे इतना प्यार करते थे वहाँ के लोग। तो इसका जो संबंध है फ्रेंड्स वो संबंध है वन संरक्षण से, यानी कि वन संरक्षण, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये आया है जनगणना से। तो जनगणना आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है क्योंकि अभी तक जो जनगणना हुई है वो 2011 के ही आंकड़े आ रहे हैं, तो उन्हीं को पढ़ लेना है। अगली जब होगी तब उसको अपडेट कर लेना। तो कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से नगर निगमों में से किसमें प्रदर्शित है? यानी कि कौन से ऐसे शहर हैं भारत में जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहां पर? तो फ्रेंड्स ये जो शहर हैं ये हैं सबसे बड़े शहर मुंबई और दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी मुंबई और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में संघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2017 किसने जीता? तो देखो ये 2017 का पूछा है क्योंकि 18-19 में पेपर हुआ था ये, तो इस वजह से पुराना आया था। ठीक है, तो उस हिसाब से जो आंसर था रोजर फेडरर राइट आंसर था, लेकिन अब अपने आप को अपडेट कर लेना है इस हिसाब से जो मिला हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है WEF का समावेशी विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखो ये जो है यहाँ पर ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, ये अलग अलग चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से पहले के हिसाब से जो इसका राइट आंसर था वो था यहाँ पर 62 नंबर। वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे की जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट पे यानी कि पार्ट 3 में हम लेंगे, और ये पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 इसके पहले वाला आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से नीचे जा करके चेक कर सकते हैं। और भी तमाम प्रकार की जो वीडियोस हैं मैथ के जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट में जा करके अलग अलग टाइप की अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।